इस खूबसूरत सी एयर होस्टेस का नाम बेला है। बेला के फोन की बैटरी डाउन थी और उसकी फ्लाइट में अभी कुछ टाइम था, इसलिए वो एक जगह बैठकर अपना फोन चार्ज करने लगी। इसी जगह रफाल नाम का बंदा भी बैठा था। दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन फिर भी बेला को देखते ही रफाल को लगने लगा कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इससे पहले कि दोनों जान पहचान कर पाते, बेला की फ्लाइट का टाइम हो जाता है। उसके जाते ही रफाल भी अपने जहाज की तरफ जाने लगा। जहाज में आते ही उसे अपनी सीट बदलनी पड़ गई। जिस जहाज में रफाल सफर करने वाला था, किस्मत से बेला की ड्यूटी भी उसी में थी और इस तरह एक बार फिर दोनों की मुलाकात हो गई। बेला अपना काम कर रही थी, जबकि रफाल किसी भी तरह उससे बात करना चाहता था। मौका देखकर वो उसके पास आता है और पानी लेने के बहाने उससे बातें करने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जान पहचान करना भूल जाते हैं। बातों ही बातों में दोनों करीब आने की कोशिश करने लगे, क्योंकि दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। दोनों के बदन में बेहद आग लगी हुई थी, मगर हर बार कोई न कोई आकर उन्हें रुकने पर मजबूर कर देता था। दोनों हर हाल में एक दूसरे के साथ मजे करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने जमीन पर उतरते ही एक होटल में मिलने का फैसला कर लिया। बेला की अगली फ्लाइट कुछ घंटों बाद थी, इसलिए वो एक जगह बैठकर रफाल के आने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी खास दोस्त को भी बता दिया था कि वो रफाल के साथ मजे करना चाहती है। बेला बेसब्री से रफाल का इंतजार करने लगी, जबकि उधर रफाल को एयरपोर्ट पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि वो सामान के साथ साथ दारू की कई बोतलें भी बैग में ले आया था। बेला रफाल का इंतजार करती रही और जब वो नहीं आता तो वो मायूस होकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उसकी फ्लाइट का समय हो गया था। इस बात को 7 साल बीत चुके थे और आज तक वो दोनों दोबारा कभी नहीं मिल पाए थे। बेला ने नौकरी छोड़कर लुइस नाम के मशहूर सिंगर से शादी कर ली थी और वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी। बेला की तरह रफाल भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश था। उसकी बीवी का नाम लिविया था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन बेला ने फिर से काम करने का फैसला कर लिया। उसका बच्चा बड़ा हो गया था, इसलिए वो फिर से काम पर जाना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ी सी परेशान भी थी, क्योंकि आज पहली बार वो अपने पति और बच्चे को अकेला छोड़कर जा रही थी। बेला 7 सालों बाद फ्लाइट पर जाने वाली थी, इसलिए लुइस उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। रफाल भी इसी एयरपोर्ट पर मौजूद था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाए। कुछ देर बाद बेला अपने बाकी स्टाफ के साथ एक होटल में आती है और किस्मत से रफाल भी वहीं पर पहुंच जाता है। वैसे तो दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन एक दूसरे का नाम आज जान पाए थे। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें नम सी हो गई थीं, क्योंकि दोनों को वो एहसास याद आने लगा था जो उन्होंने 7 साल पहले महसूस किया था। बेला उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। ये देखकर रफाल उसे बताता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। उसके जोर देने पर बेला उसके साथ एक कैफे में आती है ताकि दोनों बात कर सकें। दोनों पहले तो अपने अपने परिवार की बातें करते हैं और फिर बेला उसे बताती है कि मैंने भी तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि जहाज में बैठते ही तुमने अपनी सीट बदल दी थी और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती थी। रफाल जब उससे कहता है कि इन 7 सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, तो वो उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो शांत मन से सोचती है तो उसे एहसास होने लगता है कि आज तक वो भी रफाल को भुला नहीं पाई। बेला की तरह रफाल भी घर परिवार वाला हो गया था, इसलिए बेला उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन वो उससे दूर रहने की जितनी कोशिश कर रही थी, किस्मत उसे उतना ही रफाल के करीब ले जा रही थी। दोनों एक पार्टी में आए हुए थे। यहाँ बेला मौका देखकर रफाल से खूब नाराजगी जताती है। जल्दी ही दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोने लगे। बेला रफाल से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन शादीशुदा होने के कारण वो उससे सिर्फ दोस्ती कर सकती थी, जबकि रफाल इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर बेला को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो मना कर देती है। अगले दिन बेला को छुट्टी थी। वो अपनी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी, लेकिन उसकी दोस्त अपने लवर के साथ समय बिताना चाहती थी, जिस कारण बेला अकेले ही बाहर जाने का सोचती है। वो होटल से बाहर निकलती है तो रफाल उसके पास आ जाता है। रफाल हर हाल में बेला के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ शहर घूमने लगता है। भले ही दोनों में सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन फिर भी रफाल बार बार कहता रहा कि वो पूरी रात बस बेला के बारे में ही सोच रहा था, जबकि बेला उसे ये याद दिलाती रही कि हम दोनों ही शादीशुदा हैं, इसलिए हमारे प्यार और जिस्म पर किसी और का हक है। दोनों बातें भी कर रहे थे और बाजार में घूम भी रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों एक खास दुकान में पहुंच जाते हैं। यहाँ घर को सजाने का सामान मिलता था। इस दुकान में बूढ़ी दादी बैठी थी। वो इन दोनों को देखकर किसी खास भाषा में कुछ कहने लगी। रफाल के पूछने पर दादी की पोती उन्हें बताती है कि मेरी दादी को आप दोनों के बीच लाल धागा नजर आ रहा है। दादी का मानना है कि हमारे संयोग जिसके साथ लिखे जाते हैं, उसी के साथ हमारी किस्मत का लाल धागा जुड़ा होता है, और दादी को बेला और रफाल के बीच वही लाल धागा नजर आ रहा था। दादी उनसे कहती है कि किस्मत में तुम दोनों का मिलना लिखा है, इसलिए चाहकर भी तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। रफाल को तो दादी की बात सच लग रही थी, जबकि बेला के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं और खूब मजे करते हैं। बेला का दिमाग उसे रफाल से
उससे दूर रहने को कह रहा था, जबकि उसके कदम रफाल के कदमों के साथ मिल रहे थे, जिन्हें देखकर वो रफाल को एक मौका देने के बारे में सोचने लगी। देखते ही देखते दोनों का चक्कर शुरू हो गया। दोनों रफाल के कमरे में आते हैं और पूरी रात एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों में ये रिश्ता बन गया था और इसके लिए दोनों को बुरा भी नहीं लग रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और तभी रफाल को उसकी बीवी लिविया का फोन आ जाता है। रफाल जब लिविया से बात कर रहा था तो बेला को उनकी बातें सुनकर पछतावा होने लगा। वो अपनी खुशी के लिए लुइस और लिविया को दुखी नहीं कर सकती थी। उसने इस रिश्ते को आज ही खत्म करने का फैसला कर लिया। रफाल उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो खुशी उसे बेला का साथ पाकर मिली थी वो खुशी उसने लिविया के साथ कभी महसूस नहीं की थी। बेला उसे समझाती है कि हम अपने स्वार्थ के लिए लुइस और लिविया को धोखा नहीं दे सकते। देखते ही देखते दोनों आज भी वैसे ही अलग हो गए जैसे 7 साल पहले हुए थे। जल्दी ही रफाल अपने घर वापस आ गया। वो लौट तो आया था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी बेला की तरफ ही था और ये चीज लिविया ने नोट कर ली थी। दूसरी तरफ बेला भी घर पहुंच गई थी और उसे खुद से दूर देखकर लुइस भी सोच में पड़ गया था, मगर वो बेला से इस बारे में कोई बात नहीं करता। लिविया एक फोटोग्राफर थी और कल उसका नया स्टूडियो तैयार होने वाला था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच लिविया को एक फोन आता है। कल लिविया के स्टूडियो में बेला का पति लुइस फोटोशूट के लिए आने वाला था और ये बात रफाल ने भी सुन ली थी। अगले दिन लिविया लुइस की फोटोज खींच रही थी। बेला भी यहीं पर थी। लिविया अपना काम कर रही थी, जबकि उसका स्टाफ सामान ठीक कर रहा था। सामान में रफाल की फोटो देखकर बेला समझ गई कि लिविया रफाल की बीवी है और ये जानकर बेला परेशान हो गई। लुइस बेला के साथ फोटो करवाना चाहता था और जैसे ही वो दोनों फोटो खिंचवाने लगे तभी रफाल भी वहाँ आ जाता है। लिविया उसे देखकर हैरान होने लगी, क्योंकि वो पहली बार उसके स्टूडियो में आया था। लिविया पहले उसे बेला और लुइस से मिलवाती है और फिर अपने काम पर लग जाती है, जबकि बेला और रफाल उन्हें देखने लगे थे। मौका देखकर रफाल बेला को छूने लगा और छूते ही बेला गर्म होने लगी। दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एक होटल में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। बेला रफाल के प्यार में इतनी डूब गई कि वो अपने परिवार को पूरी तरह भूल गई। अगली सुबह वो घर आकर लुइस से झूठ बोलती है कि मेरा फोन खो गया था। बेला ने घर आने में काफी देर कर दी थी, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और उस वक्त वो उसके पास नहीं थी। लुइस उसे दिलासा दे रहा था, जबकि इस बात ने बेला के साथ साथ रफाल को भी सोच में डाल दिया था। दोनों को अपने किए पर बेहद शर्म आने लगी थी, क्योंकि वो इस तरह अपने परिवार को अनदेखा नहीं करना चाहते थे। बेला को परेशान देखकर लुइस उससे कारण पूछता है, जिसके जवाब में बेला उसे अपने चक्कर के बारे में बता देती है। लुइस जानना चाहता था कि वो साला कौन है जिसने बेला की गुफा में धमाके किए हैं। उसके जोर देने पर बेला उसे रफाल के बारे में सब कुछ बता देती है, जबकि दूसरी तरफ रफाल भी जान गया था कि लिविया शुरू से ही उसके और बेला के बारे में सब जानती थी। जल्दी ही लिविया उसके पास आकर उसे बुरा भला कहने लगी कि साले तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रफाल के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए लिविया ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उधर बेला भी लुइस से माफी मांगकर घर से निकल गई। रास्ते में उसे एक जगह रफाल खड़ा नजर आता है। रफाल को देखकर उसे दादी के लाल धागे वाली बात पर यकीन होने लगा, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी बार बार रफाल से टकरा रही थी। वो समझ गई थी कि अगर किस्मत के लाल धागे ने उन्हें जोड़ा है तो वो फिर से मिल जाएंगे, इसलिए वो बिना उससे मिले ही वहाँ से चली गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया और किस्मत से बेला उसी जगह पहुँच गई। यहाँ रफाल मौजूद था। इस बार दोनों ने कभी ना अलग होने का फैसला कर लिया और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।